Good morning student, I am Miss Seema Patel. Today we will study about the hyperemesis gravidarum. Okay, so before proceeding towards the topic, I would like to tell you what is hyperemesis gravidarum. Okay, hyper means the excessive, emesis means vomit, and gravidarum that is related to pregnancy or during the pregnancy. Okay, so we'll see introduction. Hyper means the excessive, emesis means vomiting, gravidarum means pregnancy. Okay, as I previously told you that hyperemesis gravidarum, that means excessive vomiting during the pregnancy. Then nausea or vomit of moderate intensity are especially common until about 16 week. ठीक है, nausea और जो vomiting रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन रहता है until 16 week, मतलब 16 week तक बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है. और ये जो है वॉमिटिंग जो रहता है वो मॉडरेट इंटेंसिटी में होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होता. देन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम अकर्स व्हेन वॉमिटिंग बिकम्स इंट्रैक्टेबल इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो है क्यों होता है, वॉमिटिंग बिकम्स इंट्रैक्टेबल, मतलब ये अर्ली प्रेगनेंसी में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है और जिसके कारण फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है मेनली जो है विटामिन B1 विटामिन B6 की जो है डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज वुमेन विजुअली नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज. अगर वॉमिटिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है और वो जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है एंड टू द मदर्स हेल्थ, तो हम वुमेन को क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे. देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन. Hyperemesis gravidarum is defined variably as vomiting sufficiently severe to produce weight loss, dehydration, acidosis from starvation, alkalosis from loss of HCl in vomit, and hypokalemia. तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में मेनली क्या होता है, सीवियर वॉमिटिंग होता है जिसके कारण वेट लॉस होता है, देन डिहाइड्रेशन होता है. ठीक है, एंड एसिडोसिस फ्रॉम दी स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब लैक ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनटू द स्टमक. ठीक है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, एसिडोसिस कॉज करेगा, एंड एल्कलोसिस फ्रॉम लॉस ऑफ HCl इन वोमिट एंड हाइपोकैलेमिया. मतलब एक्सेसिव जब वॉमिटिंग होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा HCl जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक फ्लूइड है, उसका लॉस होगा. ठीक है, विद द वॉमिटिंग, एंड हाइपोकैलेमिया मतलब कि लैक ऑफ पोटेशियम इनटू द ब्लड. तो ये दो कंडीशन जो है कॉमन होते हैं, एसिडोसिस एंड द एल्कलोसिस. The next definition is severe vomiting in pregnancy, particularly during early pregnancy, causing the deleterious affection mother's health such as weight loss, dehydration, acidosis occurs from the starvation. ठीक है, ये definition भी same है. जो severe vomiting होता है during the pregnancy time, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, डिलीटेरियस अफेक्शन. डिलीटेरियस अफेक्शन का मतलब है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि वेट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, एसिडोसिस होता है ड्यू टू द स्टारवेशन, और साथ ही इसमें एल्कोलोसिस होता है. ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ HCl इन वोमिट एंड द हाइपोकैलेमिया. तो ये जो है डेफिनेशन है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का. देन इटियोलॉजी में फर्स्ट है अननोन. ठीक है, अननोन मीन्स बहुत सारे केसेस में वॉमिटिंग क्यों होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, दैट इज अननोन. देन सेकेंड इज मोर कॉमन इन. ठीक है, ये कॉमन किन में होता है, फर्स्ट इज ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंड दी मल्टीपल प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है विमेन में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण होगा वो वॉमिटिंग सेंटर को जो है स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण वुमेन को बार बार फील होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग. देन नली पैरिटी का मतलब होता है जी कि ऐसी वुमेन जिनमें कोई प्रीवियस हिस्ट्री मतलब पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं है कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उनमें जो है ये कॉमन होता है. देन फीमेल फीटस. ठीक है, फीमेल फीटस इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है, तो ये एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि साइन भी होता है कि अगर किसी वुमेन में एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो हम कह सकते हैं कि जो भी फीटस है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी दैट इज फीमेल. देन एज मोर देन 30 ईयर. अगर जो है विमेन जो है मोर देन 30 ईयर, जिसको बोला जाता है एडवांस मैटरनल एज, इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एक्सेसिव वॉमिटिंग का. देन मैटरनल ओबेसिटी एंड स्मोकिंग, ये दोनों कंडीशन में भी एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है. देन दोज हु हैड
हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी चांसेस रहता है एक्सेसिव वॉमिटिंग होने का। देन हैज़ गॉट फैमिलियल हिस्ट्री दैट मीन्स अगर जो वीमेन प्रेग्नेंट है उसकी मदर को, ठीक है, उनकी मदर को अगर उस टाइम पे हुआ है जब वो प्रेग्नेंट रही होंगी उस टाइम पे अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हुआ होगा तो उसके कारण जो है फैमिलियल इफेक्ट पड़ता है कि नेक्स्ट जनरेशन में उसकी डॉटर को भी सेम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके इटियोलॉजी हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के। देन थ्योरी बिहाइंड दी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब इसके क्या क्या थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज हार्मोनल थ्योरी, सेकेंड वन इज दी साइकोजेनिक थ्योरी। हार्मोनल थ्योरी क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन दैट ट्रिगर्स दी वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। एज प्रीवियसली आई टोल्ड दैट कि मल्टीपल प्रेगनेंसी और जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है उसमें भी क्या हो रहा था, हमारा एससीजी का लेवल हाई हो रहा था। तो जब कभी भी मदर के बॉडी में एससीजी हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल इंक्रीज रहता है तो डायरेक्ट अफेक्ट करता है जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर रहता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट वुमेन को क्या फील होता है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये यहाँ पे वर्क करेगा। द नेक्स्ट इज progesterone excess that causes the relaxation of the cardiac sphincter that causes the retention of the gastric fluid, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज रहता है, वो क्या कॉज करेगा, रिलैक्स करेगा ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक, ठीक है। तो अगर उसको रिलैक्स कर देगा तो जो भी रिटेंशन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड है, ठीक है, HCl, वो क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, जिसके कारण बार बार वोमिटिंग का सेंसेशन होगा वीमेन को, नॉजिया एंड वोमिटिंग का, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ट्रिगर करते हैं वोमिटिंग को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम, जो कि कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, देन एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरॉन। द नेक्स्ट इज दी साइकोजेनिक theory. It probably aggravated nausea, trigger neurogenic elements sometimes trigger. ओके, न्यूरोजेनिक थ्योरी जो रहता है, मतलब न्यूरोजेनिक अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता है नॉजिया कंडीशन को, ठीक है। और समटाइम्स जो न्यूरोजेनिक जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो भी कॉज करते हैं, मतलब जो वॉमिटिंग सेंटर रहते हैं उसको वो अफेक्ट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण वीमेन को बार बार जो है वॉमिटिंग या फिर नॉजिया का सेंसेशन आता है। The next is dietary deficiency due to low carbohydrate reserve, deficiency of vitamin B1, B6 and protein may be the effect rather than cause, ठीक है। अगर कोई वीमेन है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम वो अगर कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रही है या फिर विटामिन का डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन B1, थायमिन है, विटामिन B6 है या फिर प्रोटीन है, तो उसके कारण भी जो है वुमेन को जो है क्या होगा, वॉमिटिंग होगा। देन एलर्जिक और दी इम्यूनोलॉजिकल बेसिस, अगर किसी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या फिर किसी टाइप का एलर्जी है विद दी एनी काइंड ऑफ फूड स्टफ, ठीक है, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके कारण होगा ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एक्सेसिव वॉमिटिंग। देन डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, अगर जो है गैस्ट्रिक या हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें जो है पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो अगर डिक्रीज है तो वो भी कॉज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। देन एनी पैथोलॉजी ऑफ, ठीक है, अगर कोई पैथोलॉजिकल या फिर कोई डिजीज़ है रिलेटेड टू लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, ठीक है। लीवर में जैसे अगर जो भी एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, AST, ठीक है, और जो अदर एंजाइम रहते हैं लीवर में वो अगर एलिवेटेड हो गए हैं तो वो कॉज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसीज़ रहता है तो लीवर में जितने भी एंजाइम्स रहते हैं वो सारे का लेवल क्या रहता है, एलिवेटेड रहता है, इंक्रीज रहता है। देन सेकंड इज किडनी से रिलेटेड जैसे कोई चेंजेस है, जैसे फैटी चेंजेस इन दी सेल्स ऑफ फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कॉजेज दी एसिडोसिस, मतलब अगर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हैं उसके फर्स्ट पार्ट जो रहते हैं उसमें अगर कोई टाइप का फैटी चेंजेस हुआ है तो आगे लीड करेगा एसिडोसिस, जिसके कारण वुमेन फील करेगी वॉमिटिंग। देन नेक्स्ट इज हार्ट में अगर किसी टाइप का डिसऑर्डर है, जैसे सब एंडोकार्डियल हैमरेज है, ठीक है, सब एंडोकार्डियल हैमरेज, इस कंडीशन में होगा वॉमिटिंग। देन ब्रेन में अगर किसी टाइप का स्मॉल हैमरेज है, जैसे कि स्मॉल हैमरेज के कारण क्या होता है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी ड्यू टू दी B1 डेफिशिएंसी,
ठीक है। तो वीमेन में मेनली अगर B1 जो विटामिन है थायमिन, उसके कारण क्या होता है वर्निक्स एन्सेफलोपैथी। ठीक है, वर्निक्स एन्सेफलोपैथी का मीनिंग होता है कि एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्थेल्मोपेरेसिस, निस्टैग्मस, एटेक्सिया एंड दी कन्फ्यूजन। ये 4 कंडीशन कॉमन रहते हैं ड्यूरिंग दी वर्निक्स एन्सेफलोपैथी। ठीक है, तो ये सारे अगर पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, पैथोलॉजी प्रॉब्लम है इन द लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, तो वो कॉज करेगा वॉमिटिंग ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। Then next we'll see the types. So there are 2 types of the hyperemesis gravidarum. First one is the early and second one is the late. In the early, vomiting throughout day, no evidence of dehydration and the starvation. मतलब अगर अर्ली हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो रहा है तो वॉमिटिंग जो है उसमें थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर विमेन को क्या होगा वॉमिटिंग होगा, लेकिन कोई एविडेंस नहीं रहता जिसमें उसको डिहाइड्रेशन हो या फिर स्टारवेशन हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो है एब्सेंट रहते हैं इन दी अर्ली हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। एंड सेकेंड वन इज द लेट, एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन प्रेजेंट। ठीक है, लेट में क्या होगा, इसमें भी थ्रू आउट द डे वॉमिटिंग होगा वीमेन को, लेकिन इसमें जो है एविडेंस रहता है, मतलब इसमें डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन दोनों कंडीशन जो है प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अर्ली में ये दोनों क्या थे, एब्सेंट थे, डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन, वही चीज़ जो है हमारे लेट हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में प्रेजेंट होगा। सो दिस बोथ आर दी टाइप्स ऑफ दी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। Then next is the clinical features. In that symptoms, excess vomiting and retching day and night. ठीक है, तो एक्सेस वॉमिटिंग होगा एंड रेचिंग डे एंड नाइट। रेचिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड या फिर मूवमेंट होगा वॉमिटिंग का, डे एंड नाइट जो है वुमेन को फील होगा। देन सेकेंड इज वॉमिटिंग इनिशियली वाटर एंड दी बिलियर्स एंड कॉजेज दी वेट लॉस सीन। ठीक है, जब वॉमिटिंग होता है तो वो बहुत ज़्यादा वो वाटरी होता है, उसमें फ्लूइड अमाउंट ज़्यादा रहेगा और साथ ही बिलियस रहेगा, थोड़ा सा येलोइश रहेगा। देन नेक्स्ट इज ओलिगोरिया। ओलिगोरिया दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन होगा, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू जितने भी फ्लूइड हैं बॉडी के वो लॉस हो जाते हैं, इसलिए यूरिन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। देन सेल्डम मेंटल सिम्टम्स। सेल्डम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, रेयरली। ठीक है, रेयरली जो है मेंटल सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे एंजाइटी, फियर, टीयरफुलनेस, तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन रहते हैं, मेंटल सिम्टम्स इतने रहते हैं। देन इपीगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, क्योंकि वॉमिटिंग जो है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, उसके कारण इपीगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा विमेन को। देन समटाइम्स इट विल कॉज दी कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ फ्लूइड थ्रू दी वॉमिटिंग। देन नेक्स्ट इज टाइलिज्म। टाइलिज्म का मतलब होता है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सलाइवा। ठीक है, जनरली वॉमिटिंग का सेंसेशन जब होता है तो फिर सलाइवा का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसी इंक्रीज अमाउंट ऑफ सलाइवा को बोला जाता है टाइलिज्म। द नेक्स्ट इज स्पिटिंग। स्पिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुली इजेक्ट ऑफ सलाइवा। ठीक है, अब एक्सेसिव अमाउंट का फॉर्मेशन हो रहा है सलाइवा का इन द माउथ, तो विमेन क्या करेगी, स्पिट आउट करेगी। ठीक है, जो भी सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा है इन द माउथ। द नेक्स्ट इज फटीग। बहुत ज़्यादा फटीग फील होगा विमेन को और साथ ही एनोरेक्सिया फील होगा। तो ये सारे जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं या फिर सिम्टम्स हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के। देन नेक्स्ट विल सी दी साइंस। अब क्या क्या साइंस दिखेगा, फर्स्ट वन डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है। देन सेकेंड इज मसल्स वास्टिंग होगा। ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड लॉस हो रहा है उसके कारण। देन कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब होता है रेज्ड अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन बॉडी टिश्यूज। ठीक है, कीटोसिस का मतलब होता है रेज्ड अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन दी बॉडी टिश्यूज। ठीक है, उसके कारण होगा। देन वेट लॉस मोर देन 5% ऑफ प्रेगनेंसी वेट। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा और मोर देन 5% ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जितना वेट होना चाहिए विमेन का उसमें मोर देन 5% जो है वेट लॉस होगा। देन टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट जो है मोर देन 100 बीट पर मिनट हो जाएगा। देन पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है विमेन हैविंग लो बीपी व्हेन सी स्टैंडिंग अप फ्रॉम द सिटिंग और लाइंग डाउन। ठीक है, मतलब जब विमेन जो है गेटअप होती है फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और द लाइंग डाउन पोजीशन, ठीक है, वो स्टैंडिंग अप पोजीशन में जब होती है तो उस टाइम पे उसका बीपी
लो हो जाता है, दैट इज़ द पोस्चरल हाइपोटेंशन। देन ड्राई कोटेड टंग, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली फ्लूइड लॉस हो चुका है जिसके कारण टंग भी जो है ड्राई कोटेड रहेगा। देन सनकन आई, ठीक है, आई जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा और सनकन फील होगा, ठीक है, सनकन दिखाई देगा, मतलब सिकुड़ा हुआ। देन एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, ठीक है, जब वो ब्रीथ करेगी तो उसमें एसीटोन स्मेल प्रेजेंट होगा। तो ये सारे जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम के।